अल्लाहुम्मा या अलिय्यु या अज़ीमु या हलीमु या इल्मु। उम्मीद है तमाम अहबाब सब खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहबाब को बरकतें, रूहानियत, नूरानियत अता फ़रमाए और अपने करम से नवाज़ दे। खानक़ाह अनवार तारकिया शाज़लिया में तमाम अहबाब को खुश आमदीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहबाब को बरकतें दे। जो अहबाब रूहानियत पर चल रहे हैं, सलूक पर चल रहे हैं, अमलियात पर चल रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके मामलात में बरकतें अता फ़रमाए, वुसअतें अता फ़रमाए और आसानियाँ अता फ़रमाए। एक बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है, बहुत ही मेरा ख़्याल है कि ये ज़्यादा किया जाता है कि अमल की इजाज़त एक से लेनी चाहिए या दो से या तीन से या चार पांच जगह से लेनी चाहिए, और एक ही अमल को करना चाहिए एक वक्त में। यानी कि हमने एक इजाज़त ली है, अब वो हमने दो तीन जगह से इजाज़त ले ली, अब वो अमल हम एक ही करेंगे, दो करेंगे, तीन करेंगे, इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे ज़्यादा ये सवाल आता है कि जब हमने एक अमल की इजाज़त लेनी है, उसकी अहमियत एक जगह से होगी या दो जगह से होगी, या हम तीन चार जगह से इजाज़तें लेके अमल पे बैठ जाएं, इसकी ज़्यादा अहमियत होगी। तो इंशाअल्लाह ताला इस पर तफसील से बात करेंगे। जो अहबाब भी सिलसिले में दाखिल होना चाहते हैं, ये अक्सर जो है ना वो हमारे अहबाब पूछते भी रहते हैं, फिर हमारी टीमों से भी ये किस तरह होगा। तो ये बहुत आसान है कि आपने जब भी सिलसिले में दाखिल होने की नीयत कर ली है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत ही आसान तरीका हमने रखा हुआ है कि दोपहर 2 बजे से लेके 4 बजे, 4:30 बजे के बीच में आप व्हाट्सएप पर कॉल करें, मोबाइल पर कॉल करें, आपको दाखिल सिलसिला कर दिया जाएगा, आपको सिलसिले में दाखिल कर देंगे। उसके लिए आप ये 030096765758 वाले नंबर पे कॉल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला मैं ख़ुद नाचीज़ बंदा आपको सिलसिले में दाखिल करेगा। अब इसमें है कि वज़ू किया हो, बिल्कुल ताज़ा भी हो या पहले भी, लेकिन वज़ू की हालत में हो, वज़ू करके आपने कॉल करनी है, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको सिलसिले में दाखिल कर दूँगा। तो ये बहुत सादतमंदी है, बहुत बरकतें वाली चीज़ होती है। देखें हम जहाँ दुनिया के मामला देखते हैं, दुनिया के, अब देखें ना सियासी जितनी जमातें होती हैं वो भी तो रजिस्ट्रेशन कर रही होती हैं, हालांकि वो दुनिया के मामलात हैं। तो इदारे होते हैं वो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं कि ये हमारा है, इससे जुड़ जाएगा और इसको हम मुख्तलिफ़ पैकेज देते रहेंगे। अब मोबाइल कंपनियाँ हैं, जब उनसे जुड़ जाते हैं तो वो मुख्तलिफ़ पैकेज देती रहती हैं, ठीक है ना। आप जब हमसे जुड़ जाएंगे तो ये पैकेज मिलेगा, ये मिलेगा, इस तरह का। लेकिन ये तो दीन से जुड़ रहे हैं, आप तो तसव्वुफ़ से जुड़ रहे हैं, रूहानियत से जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। और ये सिलसिला इसी तरह चलता है बुज़ुर्गों के, आप देखेंगे मामलात पीछे जो है ना वो सारा पूरा इस तरह ही सिलसिला बनता आया है। तो अब इसमें कि ज़रूरी है कि हम किसी ना किसी सिलसिले से जुड़े हुए हों, बेपीरे दुनिया से ना जाएं। तो इसके लिए बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बरकतें दे। जब आप सिलसिले में दाखिल हो जाएंगे इसकी बेशुमार बरकतें मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। जब आप सिलसिले में दाखिल होंगे तो आपको शजरा भी दिया जाएगा और इसके साथ तोहफ़तुल मुनव्वरीन भी दिया जाएगा, जिसमें आपको वज़ाइफ़ होंगे जो आप पढ़ने वज़ाइफ़, और बहुत आसान सहल वज़ाइफ़ होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकतें अता फ़रमाए। तो हमारे अहबाब इस बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार भी होते हैं, शशोपंज भी होता है, उनके बहुत ज़्यादा जहनों में सवाल भी होते हैं कि अक्सर जो है ना वो ये होता है कि हमने मिसाल के तौर पे हिज़्बुल बहस शरीफ पढ़नी है। अब हमने कहा कि भी हम जो है ना वो फ़लाँ बंदे से उससे इजाज़त ले लेते हैं, ठीक है ना। अब हमारे जहन में आता है कि फ़लाँ बंदा भी जो हिज़्बुल बहस शरीफ पढ़ता है या उसके अमाल बहुत सारे उसके यूट्यूब पर अपलोड हैं, या वो उसने कोई किताब वगैरह लिखी है, या मकसद है कि वो भी देता है हिज़्बुल बहस शरीफ की इजाज़त, तो उसका भी सिलसिला हमें मजबूत लगता है, हम उससे भी इजाज़त ले लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि भी अब जो है ना वो फ़लाँ बंदा है वो भी अच्छा है, उसकी रियाज़त भी अच्छी है, और वो भी बहुत जो है ना हमने देखा कि वज़ाइफ़ बताता है, तरीक़े बताता है हिज़्बुल बहस शरीफ की, उससे भी इजाज़त ले लेते हैं। और इसी तरह फिर एक और बंदा भी देख लेते हैं, मिसाल के तौर पे 3 से 4 बंदे जो है ना वो हमने उससे इजाज़त ले ली। इजाज़त लेके अब हमने क्या किया कि जब हमने अमल करना है तो फिर हमें बड़ी खुशी होती है, बड़ी कह लो के अंदर से जो है ना वो हम कह रहे होते हैं कि भाई हमने 5 जगह से इजाज़त ले ली है, या 3 से ली है, या 2 से ली है, इजाज़त ली है। अब हमारा अमल बहुत ही बाबरकत होगा, बहुत ही फजीलतों वाला होगा, और इसमें रूहानियत जो है ना वो हम लूटेंगे रूहानियत को।
तो रूहानियत में ये तरीका नहीं है, तसव्वुफ में, राह सलूक में ये तरीका नहीं है, ठीक है ना। राह सलूक में एक तरीका जो एक ही है वही है कि जब आपने वजीफ़ा करना है, पढ़ना है, आपने बैठना है, आपने अपने मुर्शिद से इजाज़त लेनी है, ठीक है ना, या आपने उस्ताद से इजाज़त लेनी है, जहाँ आपका दिल मुतमईन है, एक से इजाज़त लें, ठीक है ना। तो देखें, जब वो सियाने बोलते हैं ना कि बंदा एक घर से अगर नहीं रजा तो सारों से भी नहीं रजेगा, उसको नहीं, वो उसका नहीं पेट भरेगा। तो ये तो अलग मिसाल है ना। लेकिन ये है कि जिस तरह बाप एक होता है ना, इसी तरह रूहानियत में भी बाप एक ही होता है। बाकी चाचे मामे ताए होते हैं, हम उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं, उनसे पूछ भी सकते हैं, लेकिन रूहानियत में बाप एक ही होता है और एक ही बाप से रब्ता रखेंगे। तो आप देखें बुज़ुर्गों के मामलात, पीछे चले जाएं, ठीक है ना। तो बुज़ुर्गों ने अपने पीर व मुर्शिद से उन्होंने इजाज़त ली, तो एक से इजाज़त ली है, एक से इजाज़त ली है, एक की तरबियत में रहें, जब तक रहें एक ही मुर्शिद की तरबियत में रहें, जब तक रहे हैं, और उनका तसलसल चलता रहा है। और चलते 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 जैसे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अब दादा अली हजूर रहमतुल्लाह ताला के बारगाह में हाज़िर हुए, तो उनके पीर व मुर्शिद ने जब उनको वहाँ भेजा था, तो फिर उन्होंने ये नहीं कहा था कि भाई आपने आधा उधर से पूछना है, आधा मुझसे पूछना है, या फिर और बुज़ुर्गों के भी ये मामला रहे कि भाई आप उधर से भी पूछें उधर से। जब सुपुर्द कर दिया तो फिर पूरे का पूरा कर दिया, फिर पूरे का पूरा उनके हवाले कर दिया, भाई ये आपका है, आपके पास ही रहेगा, आपने इसको देखना, ये है आपका, और इसके सही और गलत के और इसके अच्छे के बुरे के आप ज़िम्मेदार हैं, ठीक है ना। अब हमने हिज़्बुल बैत शरीफ की मिसाल के तौर पे लिए 3 जगह से इजाज़त, और हम अमल पे बैठ रहे हैं, ठीक है ना। अब हम तीनों के लिए अलग-अलग अमल नहीं करेंगे, हम तो ज़ाहिर है एक ही अमल करेंगे। एक अमल के लिए इजाज़त ली है, हिज़्बुल बैत शरीफ के लिए हमने जब इजाज़त ली है तो एक अमल के लिए ली है हमने 5 जगह से इजाज़त, हमने ली है 3 जगह से इजाज़त। अब हम ये सोचें कि भाई अब अमल तो हमें एक कर रहे हैं, इजाज़तें हमारे पास इतनी हैं और हमें 5 तरफ से रूहानियत मिलेगी। अब आप देखें, जब आप अमल पे बैठेंगे तो आप मुराकबा करेंगे, किसका मुराकबा करेंगे? 5 लोगों का मुराकबा करेंगे। वो सियाने की मिसाल है ना कि 2 घर का मेहमान जो होता है वो भूखा ही रहता है, उसको नहीं मिलता, वो बोलता है भाई उधर से कुछ खा लिया होगा, वो बोलता है भाई उधर से कुछ खा लिया होगा। तो यही चीज़ है कि रूहानियत का भी असूल यही है कि जब आप अमल पे बैठें, पढ़ाई पे बैठें, ये बिल्कुल भी ना सोचें कि मैं 4-5 लोगों से इजाज़त लेके फिर बैठूं। इजाज़त एक से हो, ठीक है ना। आप ये देखें ना कि आपका मुर्शिद है, आपका उस्ताद है, जिससे आपने इजाज़त ली है उस पर पूरा बिलीव रखें, ठीक है ना। आप कामिल मुरीद बने, ठीक है ना। तो कामिल मुरीद बनेंगे तो फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब मैंने जब भी अमल किया है, मैंने अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में इजाज़त ली है, उनसे इजाज़त ली है बस, और किसी से इजाज़त की हाजत ही नहीं पड़ी है, किसी तरफ देखा ही नहीं है, ना दाएं में देखा है ना बाएं देखा है, ना आगे देखा है ना पीछे देखा है। तो मुझे पता है कि मुझे इस दर से अगर नहीं मिलेगा तो मुझे कहीं से भी नहीं मिलेगा। मैं बोलूँगा भी इधर से इजाज़त ले लेता हूँ, फिर फ़लाँ जो है ना वो भी बड़े माने हुए अमलियात में, पढ़ाइयों में और तसव्वुफ़ में, उनसे भी इजाज़त लेता हूँ, वो भी बड़े पीर हैं, और वो फलाने में वो भी बड़े पीर हैं, ठीक है ना। जिस तरह देखें ना, मसलक में अब दाखिल होते हैं तो 2 मसलकों में नहीं दाखिल हो सकते, 3 में नहीं हो सकते, 3 में होंगे फंस जाएंगे, 2 में होंगे फंस जाएंगे। अगर आप बरेलवी हैं, आप सुन्नी हैं, तो आपको उसी पर रहना पड़ेगा। आप देखिए सियासी जमात है, आप एक सियासी जमात के कारकुन हैं, एक के हैं, एक सियासी जमात के कारकुन हैं, और उनमें वहाँ पर आपका कह लो कि एतमाद भी ये सारा कुछ है। दूसरी सियासी जमात का अगर जलसा होता है तो आप जाएंगे? कभी भी नहीं जाएंगे। अगर आप एक के हैं तो नहीं जाएंगे, अगर आप 2, 3, 4 के हैं तो फिर जाएंगे। और जो 2, 3, 4 का होता है वो कहीं पर कामयाब नहीं होता है। वो बोलते हैं लो जी ये तो बंदा ये तो आज इधर है,
कल उनका जलसा उधर होगा, परसों उधर होगा, अब यानी कि उसका जहन जो होता है ना, उस बंदे का, उसका जहन एक जगह पे होता ही नहीं है मुतमईन। जिसका जहन मुतमईन होता नहीं है उसको कुछ भी नहीं मिलता, रूहानियत में वो ज़ीरो होता है। अक्सर हमसे यही लोग मुझसे पूछते होते हैं, उस्ताद साहब हमने फ़लाँ अमल की इजाज़त ली है, फ़लाँ उस्ताद से इजाज़त ली है, अब हमने अमल करना, आप भी इजाज़त अता फरमा दें, आपकी शामिल हो जाएगी इजाज़त बीच में, और हमें जो है ना आपकी भी बरकतें मिलेंगी, उनकी भी मिलेंगी। और फिर जो है ना वो अब यही दो, पहले किसी से ली, फिर मुझसे ले ली, फिर वो तीसरे के पास चले जाता है, तीसरे से इजाज़त लेता है, फिर चौथे के पास चले जाता है इजाज़त लेके, और चारों से इजाज़त लेके बैठा होता है। अब बोलता है ये चारों मेरे जो है ना वो मेरे तक पहुँचेंगे। अरे भाई, रूहानियत का असूल ही एक है, ठीक है ना। जिस तरह कलमा तौहीद एक है ना, रूहानियत में भी यही है, एक के साथ ही रखना है। 3-4 इजाज़तों वाला बंदा मेरे हिसाब से वो कामयाब नहीं होता, ठीक है ना। तो सिलसिले में हम एक सिलसिले से ज़्यादा सिलसिलों में बैत हो सकते हैं, बरकतें मिल सकती हैं, वो सिलसिले की बरकतें हैं। लेकिन यहाँ पर जो अमल कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इसकी नौयत और है। इसमें आपको एक ही से इजाज़त लेके उस पर बिलीव करके फिर बैठना पड़ेगा। उस पर बिलीव आपका होगा तो आपको रूहानियत मिल जाएगी। आप सोचेंगे कि अब मैं इजाज़त 2-3 जगह से लूँगा तो हो सकता है कि एक के अमल में जो है ना वो क्या पता, हो सकता है रियाजत कम हो, उसकी वहाँ हाज़िरी ना हो। दूसरे के अमल में जब मैंने उससे इजाज़त ली है, दूसरे मुर्शिद से ली है या दूसरे उस्ताद से ली है, उसके हो सकता है कि उसके हाज़िरी हो जाए। हो सकता है कि तीसरा जो मुर्शिद है उसके जो है वो उसके नकूश बहुत तेज़ चलते हैं, ठीक है ना, उसका दम तेज़ चलता है, तो उससे मुझे वहाँ से ये फ़ायदा हो जाएगा। अब तीसरे से जो है मुझे ये होगा कि उसमें वो जलाली बहुत है, ठीक है ना, वो तो ऐसे जलाता है जन्नत को और जादू को ख़त्म करता है, बस फूंक मारता है जल जाता है। उसको मैंने देखा हुआ, बहुत कुछ होता है उसके पास। तो वो जब लेंगे उससे ये मुझे अडोप्ट हो जाएगा। और इसी तरह एक और है मुर्शिद, अब या उस्ताद है, अब उसके जो है ना वो लोह वगैरह बहुत चलती हैं, वो लोह बना बना के देता है और इसके कई कुछ तरीके बना के देता है। तो अब उसकी जो है ना वहाँ से मुझे ये अडोप्ट हो जाएगा। तो इस तरह नहीं होगा, ये असूल ही नहीं है। तो इसीलिए गुजारिश है कि जो अहबाब ये मामलात करते हैं वो अपने आप को देखें। देखिए, हमारा बाप एक है तो हमें उस्ताद भी एक रखना पड़ेगा, मुर्शिद भी एक रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मुर्शिद एक रखेंगे तो कामयाबी होगी। अगर हम एट अ टाइम एक ही अमल से 3-4 लोगों से इजाज़त ले रहे हैं तो फिर नहीं चलेगा। अब इसमें एक और बात है, अब मिसाल के तौर पे हमारे मुझसे जो है ना वो काफ़ी लोग रब्ता करते हैं मुख्तलिफ़ सलासिल से। अब वो कहते हैं कि जी आप जो है ना वो आपने फ़लाँ किताब लिखी है, आपने फ़लाँ अमल दिया हुआ है, हमें उसकी इजाज़त दे दें, रजिस्ट्रेशन कर लें, हमें इजाज़त दे दें, किताब दे दें, क्या ये अमल चलेगा? तो बिल्कुल ये अमल चलेगा। देखिए ना, बेशक हम तो हैं कादरी, लेकिन जब आपने एक अमल एक ही से इजाज़त लेके करना तो चलेगा, ठीक है ना। अपने उस्ताद से अगर हम इजाज़त ले लें, मुर्शिद से इजाज़त ले लें, ठीक है, नहीं लें तो जिससे मिसाल के तौर पे आप मुझसे इजाज़त लेते हैं, किताब भी लेते हैं, उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं आपको वो चीज़ पहुँचाने का ज़िम्मेदार हूँ। आपने आयत हुब का अमल हमसे किया और आपने कहीं से उसकी और इजाज़त नहीं, सिर्फ हमसे इजाज़त लेके आप अमल पे बैठ के, तो उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं आपको पहुँचाऊँगा। और अगर आपको उसकी रूहानियत नहीं पहुँचती तो फिर मैं ज़िम्मेदार हुआ ना, ठीक है ना। तो अब ये कि मैंने ज़िम्मेदार हुआ पहला, दूसरा ये हुआ कि आप ज़िम्मेदार हुए। अगर आपने 2-3 जगह से इजाज़त ले ली तो फिर आपका तो वो चलेगा ही नहीं। आपने एक से इजाज़त ली, फिर आपने उसके पूरे लवाज़मात, पूरे तरीके, पूरे परहेज़, हर चीज़ तरीके से आपने कर लिया अमल, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। यहाँ पर अगर आप कोताही करते हैं, आप परहेज़ मुकम्मल नहीं करते, आप उसके बैठने का जो टाइम था वो आगे पीछे कर लिया, और इसी तरह दिन किसी छुट्टी कर ली, कभी आप 1 बजे बैठ रहे हैं, दूसरे दिन आप 4 बजे बैठ रहे हैं, तीसरे दिन आप 9 बजे बैठ रहे हैं अमल पे, तो अमल तो नहीं चलेगा।
तो ये तो आपकी ज़िम्मेदारी हुई, ठीक है ना। उस्ताद की एक ज़िम्मेदारी होती है कि उसने आपकी निगरानी करनी है, आपको उसने वो चीज़ जो आपने उससे इजाज़त ली है वो उसने आप तक पहुंचानी है। उसके बाद सारी की सारी ज़िम्मेदारियां आप ही की बनती हैं, ठीक है ना। अगर आप एक से इजाज़त लेके आयत हुब का अमल बैठ के करते हैं या हिज़्बुल बैत शरीफ एक से इजाज़त लेके करते हैं, वो उसको भी पता होगा मेरा बच्चा बैठा हुआ है, आपको भी पता मेरा एक ही उस्ताद है, उसकी तरफ ही आपकी नज़र जाएगी, ना कि आपकी जब आप अमल पे बैठे होंगे भाई एक उस्ताद इधर बैठा हुआ है, दूसरा उस्ताद उधर बैठा हुआ है, तीसरा उधर बैठा हुआ है, चौथा इधर बैठा, 4 लोगों की चारों तरफ से मुझे रूहानियत मिल रही है और चारों तरफ से जो है ना वो ये रूहानियत का असूल ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मेरी ये तमाम अहबाब से गुजारिश है, जो हम अहबाब अमलियात पे चलते हैं फिर क्यों हम परेशान होते हैं। हमारी जो है ना वो हम 2 साल 10 साल 5 साल करने के बाद भी परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि हमने उसके लवाजमात उसका तरीक़ाकार अपनाया ही नहीं है, ठीक है ना। आप एक बच्चे को लेके स्कूल से अब एक से जो है ना वो हटा लेते हैं, भाई ठीक है ये स्कूल ठीक नहीं है, दूसरे स्कूल में लेके जाते हैं। वो बच्चे का टेस्ट लेगा, बोला जी आपका बच्चा 5वीं में था, 5 क्लास में था, इसकी जो है ना वो मौजूदा कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम इसको 5 में बिठाएं, अब हम इसको 5 में इसको 4 में बिठाएंगे, ठीक है जी, चलो जी बिठा दो। अब आप बिठा दिया, 1 साल आपने पढ़ाया, आप फिर दूसरे के पास ले गए, दूसरे साल भाई ये स्कूल ठीक नहीं है, दूसरे के पास ले गए। अब उसने क्या किया, उसने फिर चेक किया, उसने कहना जी बच्चे का ठीक नहीं है पढ़ना, अब आपका बच्चा 5 में नहीं जाएगा, 4 में ही रहेगा। आप 2-3 स्कूल जब वो तो बेचारा 4 पे ही रह गया, क्योंकि उस्ताद को आपने टाइम ही नहीं दिया। आपने उस्ताद को बताना या नहीं, उसके साथ आपने टाइम गुजारा नहीं, उसको टाइम दिया ही नहीं कि वो चीज़ आपके अंदर कन्वर्ट कर सके। और आप जो है ना वो तरक्की के चक्करों में पस्तगी की तरफ जा रहे हैं, आप आगे की तरफ जाने की बजाय पीछे जा रहे हैं। आप सोचते हैं कि लो जी मैं तो इस तरह करके बहुत आगे निकल जाऊंगा और मेरी स्पीड जो है ना वो 200 से अबव होगी, लेकिन ये आपकी 200 से के 20 पे भी आपकी स्पीड नहीं होगी। तो हमने जो तरीक़ा मुर्शिदों से सीखा है कि मुर्शिदों के कदमों में बैठ के जब हमने इजाज़त ली है, हमने ये सोच लिया पहली भी इजाज़त यही है, आखिरी भी यही है, यहीं से हमें मिलेगा, यहीं से मिलेगा। अगर हमारे नसीब में कोई है, हमें नहीं मिलना तो फिर इस दर से ही नहीं मिलेगा, हमें और किसी दूसरे पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम सोचेंगे भाई दूसरे पे जाके उससे और ज़्यादा ले लेंगे, तीसरे पे जाएंगे और ज़्यादा लेंगे, ये पीछे वाला भी जाएगा, हमें मिलेगा तो यहीं से मिलेगा। हमारा यकीन यही है, हमारा 100% 100% यकीन यही है कि हम मुर्शिदों के कदमों में बैठें, यहीं से मिलेगा और मिलेगा और 100% मिलेगा। हम नहीं उठेंगे, हम मुर्शिदों के कदमों में बैठें, यहीं पर बैठें, यहीं से मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिला है, ठीक है ना। मुर्शिदों ने जो अता किया है, जो मुर्शिदों ने दिया, जो उनकी ज़ुबान मुबारक से कह दिया है, वो हमें मिला है। हर अमल में कामयाबी, हर अमल में बरकतें, रहमतें, हर अमल में हाज़िरी, हर अमल में उसकी रूहानियत। पिछले दिन मैंने कुछ अर्सा हो गया, 3-4 महीने पहले मैंने पढ़ाई पे बैठा था, तो जब मैं बैठा हुआ मैं अपने अमल किया, जाके मियाँ हुज़ूर को जब मैंने उनकी कारकर्दगी जो मामला बताएं, तो मियाँ हुज़ूर ने बताया कि इनके 2 हैं मौक़िल, वो आ गए आपके पास, वही थे जो आ गए। अब देखें ना कि यानी कि आपके अमल में मुकम्मल कामयाबी हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि 2 थे 2 ही आ गए और ये आपकी कामयाबी है, पीछे कुछ भी नहीं बचा। अब मैं बोलता लो जी मैं एक अमल मैंने मुर्शिद से इजाज़त ले ली, अब दूसरा उधर से लेता हूँ, तीसरा उधर से, चौथा उधर से, 4 बंदों से इजाज़त लेता हूँ, तो अब 4 बंदों से मुझे मौक़िल आएंगे, 2 इधर से, 2 उधर से, 2 उधर से, 2 उधर से, ये तो मेरे 8 हो जाएंगे। मुझे 2 की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो 8 के चक्करों में, तो 8 के चक्करों में मुझे 1 भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका तरीक़ा ही नहीं है, ठीक है ना, उसका तरीक़ा ही नहीं है। जिस तरह अल्लाह ने औरत को एक शौहर की इजाज़त रखने की, एक शौहर की इजाज़त है,
औरत दूसरा शौहर नहीं रख सकती एक टाइम पर, एक से निकाह करेगी, एक के जो है ना वो निकाह में रहेगी, दूसरे से वो नहीं रख सकती, वो दूसरे से ताल्लुक़ रखेगी, नाजायज़ है, गुनाह है, हराम है। सेम यही मुरीद की कैफियत होती है, सेम यही मुरीद है। जब एक मुर्शिद के हाथ में हाथ दे दिया है तो फिर वो उसके नक्शे कदम पर ही चलेगा, उसके जो कदम हैं, जो निशान हैं, उन निशानों पर ही चलेगा, उसके कदमों में बैठेगा। बाकी रूहानियत में ये है, एक सिलसिले से दो, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक सिलसिले से आप दूसरे सिलसिले में बैत हो सकते हैं, वो बरकतें मिलती हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पर इजाज़त है कि आप सिलसिले में एक में रहते हुए दूसरे में जो है ना वो तालिब बैत हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं ना कि हमने एक अमल की आपने इजाज़त लेनी, तो एक से लेनी है। अपने दूसरे सिलसिले में तालिब बैत हुए हैं, बिल्कुल वहाँ से आप दूसरा अमल ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तीसरे सिलसिले में तालिब बैत हुए हैं, यानी कि आपके उस्ताद हैं आपके, उनसे भी अमल लेके उनसे ही इजाज़त लेंगे, उनसे ही इजाज़त लेके करेंगे, ठीक है ना। लेकिन रहेंगे आप एक के ही, जो आपका मुर्शिद है उन्हीं के रहेंगे और किसी के नहीं रहेंगे, ठीक है ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम आपको बरकतें अता फरमाए। तो इसलिए ये चीज़ वजाहत थी कि हमारे अहबाब जो है ना वो अक्सर यही होता है, मुझसे भी रब्ता करते हैं, तो अब हो सकता है कि वो 2 से पहले इजाज़त ले ले, तीसरे मेरे पास आए, हो सकता है 4 से पहले इजाज़त ली, 5वां मेरा हूँ, ठीक है ना। तो ये इस तरह के जब मामलात करते हैं, फिर हमारे लोग परेशान वही लोग हैं, वही लोग जो नया बंदा, नया उस्ताद, नया मुर्शिद रोज़ाना ढूंढते हैं। वो रोज़ाना जो मुर्शिद ढूंढते हैं ना, वो रोज़ाना फिर इसी तरह वो रुलते रहते हैं बेचारे। उनको एक के ऊपर बिलीव ही नहीं होता, एक के ऊपर एतमाद ही नहीं होता। अब हमारे काफ़ी अहबाब हैं ऐसे, हमारे सिलसिले के खुलफा हज़रात भी हैं, मियाँ हुज़ूर से भी उन्होंने इजाज़त ली हुई है और मुझसे भी इजाज़त लेके कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है तरीका, ठीक है। मियाँ हुज़ूर से उन्होंने इजाज़त ली है अमल की, और फिर मुझसे उन्होंने इजाज़त ली है, लेके उन्होंने फिर बैठ के अमल पे अब वो मुराकबा मेरा करेंगे, क्योंकि मैं उनको जो है ना वो ये चीज़ें देने का पाबंद हूँ। मुझसे इजाज़त ली है, मैं देने का पाबंद हूँ, ठीक है ना। मियाँ हुज़ूर की इजाज़त शामिल ठीक है बिल्कुल, लेकिन मुझसे अमल लेके करने मैं उनको देने का पाबंद हूँ। तो इसी तरह होता है, जब भी अमल करेंगे तो एक से इजाज़त लेके बैठ के अमल करें, कामयाब होगा अमल। अगर 4 बंदों से इजाज़त लेके बैठ के एट ए टाइम 4 लोगों से लेके इजाज़त करेंगे तो नहीं कामयाब होगा। तो अपने आप पे भी रहम करें और अपने मामलात पे देखें कि जब हम ऐसे मामलात में पड़ जाते हैं तो फिर हम मुश्किलों का शिकार होते हैं, रुज्जतों का शिकार हो जाते हैं, ठीक है ना। और देखें ना, अगर आप इस्तिखारा करते हैं, अगर आप एक अमल इस्तिखारे वाला 4 बंदों से इजाज़त लेके करेंगे तो कामयाब कहाँ से होगा। एक से इजाज़त ले लें, आप एक सिलसिले में बैत हैं, आप मेरे पास आते हैं, ठीक है ना, मुझसे भी अगर आप तालिब बैत होते हैं, उसके बाद मुझसे किताब लेके अमल करते हैं, मेरी ही सिर्फ इजाज़त है तो कामयाब है। ये असल बात है, ये लुब्बे लुबाब ये चीज़ है। अगर हम एक ही अमल को कहेंगे कि भाई फिर वो कुछ भी नहीं मिलेगा। अल्लाह आसानी अता फरमाए, अपना करम फजल अता फरमाए और हमें एक का ही रखें, दर दर पे ठोकरें ना खाने की तौफीक दे। कि हम जो है ना वो ज़ाहिर है हम खुद ही होते हैं कि भी वो कहते हैं ना कि बहुती के चक्करों में थोड़ी से भी जाते हैं। हमारा बहुत सारा बहुत कुछ मिल जाए, वो थोड़ी से भी जाता बंदा। अल्लाह आसानी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।